हेलो दोस्तों, एपिक स्टोरीज़ फॉर एवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सुना था कि किस प्रकार अंबिका और अंबालिका ने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को जन्म दिया था, परंतु उनकी माताएं अंबिका और अंबालिका यदि कौन थी, क्यों और किस प्रकार पितामह भीष्म ने उनका हरण किया था। इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए सुनते रहिए हमारी आज की कहानी। काशीराज के राजा की 3 राजकन्याएं होती है, अंबा, अंबिका और अंबालिका। तीनों राजकन्याओं की खूबसूरती और बुद्धिमत्ता के चारों ओर चर्चे होते हैं। राजा काशीराज अपनी कन्याओं का स्वयंवर आयोजित करने का निर्णय लेते हैं। सभी राज्यों से राजा महाराजाओं को निमंत्रित किया जाता है। स्वयंवर के दिवस पर तीनों कन्याएं वरमाला लेकर स्वयंवर के लिए उपस्थित होती है। तभी अचानक स्वयंवर में पितामह भीष्म पधारते हैं। उनके आगमन से राजा महाराजाओं के बीच बातचीत शुरू हो जाती है कि भीष्म ने तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिया है, तो क्या वो अपना वचन तोड़ने वाले हैं। भीष्म सभी उपस्थित राजाओं को देखकर कहते हैं कि इन राजकन्याओं का विवाह हस्तिनापुर के भावी सम्राट से होगा। मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। यदि किसी में क्षमता है तो वो मुझे रोकने का प्रयास कर सकता है। कई राजा महाराजा पितामह भीष्म को रोकने का प्रयास करते हैं, परंतु असफल होते हैं। अंबा, अंबिका और अंबालिका ये देखकर भयभीत हो जाती है। अंबा बेहद ही दुखी हो जाती है, क्योंकि उसने मन ही मन में राजा शाल्व को अपना पति मान लिया होता है। शाल्व महाराज बार बार गिरने पर भी भीष्म पर आक्रमण कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर बाकी राजा भी भीष्म पर आक्रमण करते हैं, परंतु भीष्म को हराना उनके लिए असंभव होता है। भीष्म राजकन्याओं को लेकर अपने रथ पर चढ़ जाते हैं। महाराज शाल्व भी उनका पीछा करते हैं। दोनों में धनुष बाण से आक्रमण होता है। भीष्म का एक बाण महाराज शाल्व को भेद कर जाता है और महाराज शाल्व गिर जाते हैं। ये दृश्य देखकर अंबा का हृदय बेचैन और भयभीत होता है। भीष्म आक्रमण में इतने व्यस्त होते हैं कि वो राजकन्याओं पर ध्यान देना ही भूल जाते हैं। तीनों राजकन्याओं में से अंबिका और अंबालिका खुश होती है, परंतु ज्येष्ठ राजकन्या अंबा बेहद क्रोधित और दुखी होती है। हस्तिनापुर पहुंचते ही भीष्म तीनों राजकन्याओं को माता सत्यवती के समक्ष उपस्थित करते हैं और कहते हैं कि माते, ये है काशीराज की राजकन्याएं और हस्तिनापुर की होने वाली महारानियां। तभी अंबा भीष्म से कुछ कहने की अनुमति मांगती है और कहती है कि स्वयंवर होने से पूर्व ही उसने महाराज शाल्व से प्रेम था, परंतु सब कुछ इतनी शीघ्रता से होने के कारण वो कुछ बोल नहीं पाई। भीष्म की मुद्रा कुछ गंभीर सी हो जाती है और वो कहते हैं कि अंबा, भले ही स्वयंवर में मैंने तुम्हें जीता हो, परंतु तुम्हारे साथ अन्याय हो ऐसा कोई कार्य मैं नहीं करूँगा। तुम्हारे प्रस्थान की तैयारी जल्दी ही की जाएगी। ये बात सुनकर अंबा का आदर भीष्म के लिए और भी बढ़ जाता है और वो खुशी खुशी महाराज शाल्व के राज्य की ओर प्रस्थान करती है। अंबा के जाने के बाद अंबिका और अंबालिका का विवाह भीष्म के छोटे भाई विचित्रवीर्य के साथ संपन्न होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और सुनते रहिए एपिक स्टोरीज़ फॉर एवर। थैंक यू और धन्यवाद।